गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी और एक पति पत्नी की रूहानी साखी। बाबा जी से ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाने से क्या होता है? तो आइए संगत जी शुरू करते हैं इस साखी को। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे। दोनों सतगुरु के बहुत प्रेमी थे और रोज़ भक्ति किया करते थे। उनके विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। दोनों के मन में एक ही इच्छा थी, काश उनके घर में भी एक बच्चा होता। वो अक्सर आपस में कहते, अगर हमारे घर में बच्चा आ जाए तो हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, यानी खुशहाल हो जाएगा। यही अरदास वो हर वक्त करते थे। एक दिन दोनों बाबा जी के सत्संग में गए। सत्संग सुनने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो वो दोनों बाबा जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी, हमारी एक ही इच्छा है, हमें एक बच्चा दे दीजिए। हमारे घर में भी उसकी किलकारी गूंजे। हम उसे बहुत अच्छे संस्कार देंगे और उसे आपकी भक्ति में लगाएंगे। बाबा जी ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो तुम्हारे लिए उचित होगा वही होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन पति पत्नी की इच्छा बहुत प्रबल थी। वे बार बार यही प्रार्थना करते रहे। समय बीता और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बच्चे का नाम रखा और मन ही मन सोचा, बाबा जी ने हमारी सुन ली, अब हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बच्चा बड़ा होने लगा। शुरू में तो वह बहुत प्यारा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वह बहुत शरारती और ज़िद्दी होता गया। माँ बाप उसे समझाते, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता। पढ़ाई से उसका मन हट गया, गलत संगत में पड़ गया। धीरे धीरे उसमें बुरी आदतें आने लगी। वह घर से पैसे लेने लगा, यानी चुराने लगा, झूठ बोलने लगा और माता पिता से भी बदतमीजी करने लगा। माँ रात रात भर रोती और कहती, हे सतगुरु, हमने तो यही बच्चा मांगा था। हमें क्या पता था कि हमारी यही इच्छा हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी। पिता भी बहुत दुखी रहने लगे। जिस बेटे को उन्होंने कभी अपनी सबसे बड़ी खुशी समझा था, वही अब उनके दुख का कारण बन गया था। कई साल बीत गए, बेटा जवान हो गया, लेकिन उसकी बुरी आदतें और भी बढ़ गईं। एक दिन उसने घर में इतना बड़ा झगड़ा किया कि दोनों पति पत्नी टूट गए। उस रात दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे और पति ने कहा, काश हमने उस समय बाबा जी से अपनी इच्छा पर इतना जोर ना दिया होता। तो पत्नी बोली, हमने बाबा जी से बच्चा मांगा था, लेकिन यह नहीं पूछा कि हमारे लिए बच्चा होना सही भी है या नहीं। हमने अपनी इच्छा को ही सबसे बड़ा सत्य मान लिया। अगले दिन दोनों फिर बाबा जी के पास गए। वो बाबा जी के सामने बैठ गए और रोते हुए बोले, बाबा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपसे
बच्चा मांगा था, आपने हमें जो दे दिया, हमने उसे अपनी खुशी समझ लिया। लेकिन आज वही बच्चा बुरी आदतों में पड़ गया है। अब हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस एक बात चाहते हैं, अगर हो सके तो इसे हमसे वापस ले लीजिए। बाबा जी कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने बहुत प्रेम से कहा, बेटा, जब तुमने इसे मांगा था तब तुमने केवल अपनी इच्छा देखी थी। तुमने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। तुमने मुझसे अपनी इच्छा पूरी करने को कहा, लेकिन मुझ पर यह विश्वास नहीं किया कि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या उचित है। दोनों पति पत्नी सिर झुकाकर सुनते रहे। बाबा जी ने आगे कहा, इंसान अक्सर वही मांगता है जो उसे उस समय अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जिस चीज़ को वह खुशी समझकर मांग रहा है, यही आगे चलकर उसके दुख का कारण भी बन सकती है। इसलिए सच्चा भक्त हर बात के लिए अपनी इच्छा नहीं थोपता। वह सतगुरु से कहता है, मुझे वही देना जो मेरे लिए सही हो। मेरी बुद्धि छोटी है, आपकी दृष्टि बहुत बड़ी है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने कहा, अब बच्चे को वापस लेने की बात मत करो, उसे सुधारने की प्रार्थना करो। जो मिला है उसे स्वीकार करो और उसके लिए सही रास्ते की अरदास करो। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा उसी चीज़ के रूप में आती है जिसे हमने सबसे ज़्यादा मांगा होता है। उस दिन पति पत्नी को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उन्होंने बाबा जी से कहा, आज से हम अपनी इच्छा को आपकी इच्छा से ऊपर नहीं रखेंगे। अब हम यह नहीं कहेंगे कि हमें क्या चाहिए, हम सिर्फ इतना कहेंगे, बाबा जी जो हमारे लिए सही है वही करना। धीरे धीरे दोनों ने अपने बेटे को समझाना शुरू किया, उसकी संगत बदलवाई, प्यार से उसके साथ समय बिताया और उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे। समय लगा, लेकिन एक दिन उस बेटे के जीवन में भी बदलाव आने लगा और तब उन माता पिता को समझ आया कि सतगुरु से अपनी इच्छा पूरी करवाना भक्ति नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा सतगुरु के चरणों में छोड़ देना ही सच्ची भक्ति है। इस साखी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम सतगुरु से हर चीज़ अपनी इच्छा के अनुसार ना मांगे। हमारी नज़र केवल आज तक देखती है, लेकिन सतगुरु हमारी पूरी राह जानते हैं। इसलिए प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, बाबा जी मुझे वह मत देना जो मैं मांग रहा हूँ। अगर वह मेरे लिए सही नहीं है, मुझे वही देना जो मेरे जीवन और मेरी आत्मा के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है, लेकिन आप जानते हैं। कभी कभी जो हमें नहीं मिलता उसके पीछे भी सतगुरु की बहुत बड़ी मेहर होती है, और जो हमें मिल जाता है ज़रूरी नहीं कि वही हमारे लिए सबसे अच्छा हो। इसलिए मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना। तो संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें जी, और बेल आइकन को भी दबा दें जी। राधा स्वामी जी।